तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण, श्लोक संख्या 9वां स्कंद है, अध्याय 22। अजमेर की संतान है। श्लोक संख्या 26 से लेकर के 49 तक खत्म कर देंगे अध्याय को। तो श्लोक लिखा हुआ है 32, तो इसको पुनरावृत्ति करेंगे। करणे मत्याम नकुलः परमित्रं तथा अर्जुनः इरावन्तं उलुप्यां वै सूतायां बभ्रुवाहनं मणिपुरपतेः सह अपि तत्पुत्र पुत्रिकासुता करणे मत्यां नकुलो नरमित्र तवार्जुन इरावन्तम् उलुप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनं इरावन्तम् उलुप्यां वै सूतायां बभ्रुवाहनं मणिपुरपते सोऽपि तथा पुत्र पुत्रिकासुता करणे मत्यां नकुलो नरमित्रं तथार्जुन इरावन्तम् उल्लुप्यां वै सूतायां बभ्रुवाहनं मणिपुरपते सोऽपि तत्पुत्र पुत्रिकासुता करेणुमत्यां नकुलो नरमित्रं तथार्जुन इरावन्तमुलुप्यां वै सूतायां बभ्रुवाहनं मणिपुरपते सोऽपि तत्पुत्र पुत्रिकासुता माता जी। करेणुमत्यां नकुलो नरमित्रं तथार्जुन इरावन्तम् उलुप्यां वै सूतायां बभ्रुवाहनं मणिपुरपते सोऽपि पुत्रः पुत्रिकासुता करणे मत्यां करेणुमती नामक पत्नी से नकुलः नकुल नरमित्रं नरमित्र तथा भी अर्जुन इरावन्तं इरावान उलुप्यां नागकन्या उलुपी से वै निसंदेह सूतायां पुत्री से बभ्रुवाहनं मणिपुरपते मणिपुर के राजा की सह वह अपि यद्यपि ततपुत्र अर्जुन का पुत्र पुत्रिका सुता अपने नाना का पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नकुल की पत्नी करेणुमती से नरमित्र नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नागकन्या उलुपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र तथा मणिपुर की सहजादी कन्या के गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया।
यह समझ लेना चाहिए कि पार्वती मणिपुर नामक अत्यंत प्राचीन पहाड़ी देश के राजा की कन्या थी। अतएव 5000 वर्ष पूर्व जब पांडव शासन कर रहे थे तो मणिपुर का अस्तित्व था और यहाँ राजा होता था। अतएव मणिपुर राज्य अत्यंत प्राचीन राजतंत्र वैष्णव राज्य था। यदि इसे वैष्णव राज्य के रूप में फिर से संगठित किया जाए तो महान सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह राज्य 5000 वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए है। यदि यहाँ वैष्णव वृत्ति का पुनर्जागरण हो तो यह सारे विश्व में अत्यंत अद्भुत स्थान सिद्ध हो सकता है। वैष्णव समाज में मणिपुर वैष्णव अत्यंत विख्यात है। वृंदावन एवं नवद्वीप में मणिपुर के राजा के बनवाए अनेक मंदिर हैं। हमारे कुछ भक्त मणिपुर के भी हैं। अतएव कृष्ण भक्तों के सहयोग से मणिपुर राज्य में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का भली भांति प्रसार हो सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। तो ये राजवंश का वर्णन यहाँ पर हम लोग सुनते आ रहे हैं। दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं। कथितो वैसे 10th कैंटो भागवतम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक। तो ये राजा लोग कोई सामान्य राजा नहीं है। इन राजाओं का नाम भागवत महापुराण के पन्नों में हुआ है। ये कोई सामान्य राजा नहीं है। भागवत महापुराण अमल पुराण कहा गया है। श्लोक कहाँ है? हाँ, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यः राजाज्ञा च उभय वंशानां चरित्रम परम अद्भुतम। परीक्षित महाराज एक प्रश्न किए हैं। कथितो वंश विस्तारो, हे सुखदेव गोस्वामी, जो राजा हुए हैं उनके वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। किन किन का? कहते हैं भवताम सोम सूर्य, सूर्य वंश और चंद्र वंश में जितने भी राजा हुए हैं उन लोगों का गुणानुवाद विस्तार से कीजिए। राजाज्ञा च उभय वंशाना, दोनों वंश के जितने भी राजा होते हैं हुए हैं, चरिताम परम अद्भुतम, उन लोगों का चरित्र जो है परम अद्भुत है। तो 9वें स्कंद में ये इन लोग राजाओं का वर्णन किया गया, अद्भुत चरित्र का वर्णन किया गया है। तो मैं कह रहा था कि ये राजा लोग कोई सामान्य नहीं है, ये ऐरू गैरू नहीं है, स्पेशल है। इसलिए इन लोगों का नाम भागवतम में आया हुआ है, क्योंकि या तो इन लोगों का नहीं तो इनके वंशज का संबंध भगवान से रहा है, और जिनका भी संबंध भगवान से रहा है वे ग्लोरीफाइड होते हैं, जैसे भगवान ग्लोरीफाइड होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इन वंशावलियों का वर्णन किया गया है। तो उसी क्रम में आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से 49 ऑलमोस्ट 23 श्लोक पर चर्चा करेंगे। 26वां है गांधार्या धृतराष्ट्रस्य यज्ञे पुत्र सतम नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुसला चापि कन्यका। गांधारी और धृतराष्ट्र से 100 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। जो बड़ा पुत्र था नाम क्या था? सब जानते हैं।
और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था दुशाला। दुशाला का विवाह हुआ था जयद्रथ से। महाभारत में एक कथा आती है कि किस दिन किस प्रकार से जयद्रथ का जब इंसल्ट हुआ था तो पांडवों को परास्त करना चाहता था। भगवान शिव से खूब प्रार्थना किया, प्राण त्यागने जा रहा था, भगवान शिव को प्रसन्न किया। तो भगवान शिव ने वरदान दिया था कि अर्जुन के अलावा सबको परास्त कर सकता है। तो एक दिन अर्जुन और कृष्ण श्रुतश्रवा के साथ में युद्ध करने के लिए गए थे और उस दिन या जब चक्रव्यूह का रचना किया गया था तो अभिमन्यु तो अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन अन्य पांडवों को यह प्रवेश नहीं करने दिया और इसीलिए यह अर्जुन के हाथ से मारा गया था महाभारत में। अच्छा, इसका यह भी वरदान था कि इसके पिताजी बड़े तपस्वी थे, वो तपस्या कर रहे थे और कोई यदि मारेगा, इसका गला कट करके जा करके पिताजी के जंघे पर गिरेगा तब इसका देहांत होगा, और कहीं अलग गिर गया तो जो मारने वाला है उसका पड़ जाएगा। तो अर्जुन ऐसे बाण मारे, इसका गला भी कटा और इसका गला पहुंच गया जहां पिताजी तपस्या कर रहे थे, उनके जंघे पर जाकर गिरा। जैसे बॉम्बार्डमेंट हुआ तो पिताजी भी गए, ये भी गए। दुशाला सपान मैथुन रुद्धस्य पांडो कुंत्या महारथा जाता धर्मानिलेन्द्रभ्यो युधिष्ठिरा मुखाश्रया नकुलो सहदेवश्च माद्रया ना सत्यदस्रवो द्रौपद्या पंचभ्य पुत्रास्ते पितरो भवान्। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, इस प्रकार से आपकी जो दादी थी महारानी कुंती, उन्हें श्राप हुआ था। एक दिन की बात है, महाराज पांडु जंगल में शिकार के लिए गए थे और वे मृगया के लिए बाहर निकले। उनके साथ में माद्री थी, तो माद्री के साथ में वे मृगया करने के लिए गए थे, शिकार करने के लिए गए थे। तो एक ऋषि थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, किसको याद है? हाँ, किमदम मुनि। तो वो किमदम मुनि अपनी पत्नी के साथ में विहार कर रहे थे, लेकिन इन मुनियों में विभिन्न प्रकार की शक्ति थी, वो कोई भी रूप धारण कर सकते थे। तो उस समय वे लोग हरिण और हरिणी के रूप धारण किए थे और संभोग की परिस्थिति में थे। और उसी समय महाराज पांडु बाण प्रचालित कर दिए, जिससे उन लोगों का देहांत तो हुआ है, लेकिन उस महाराज पांडु को श्राप हुआ। और किंदम मुनि ने कहा कि इस प्रकार से आज मैं, इस तरह से हम लोगों की मृत्यु हो रही है, जब तुम भी अपनी पत्नी का सहवास करोगे तो तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब महाराज पांडु को श्राप हुआ तो महाराज पांडु थे, वो भी गुडाकेश थे, एक तरह से अर्जुन ही नहीं थे, वो भी गुडाकेश थे, अपने इंद्रियों पर दमन करने वाले थे। तो वे सब बात कुंती को बताए। माद्री को तो मालूम हो ही गया था, कुंती को ये बात बताया गया। तो कुंती नवविवाहिता थी, वैसे ही माद्री भी नवविवाहिता थी, लेकिन सब सतियां थी, कोई ऑर्डिनरी स्त्रियां नहीं थी। वे लोग अपने पति का योग छीन चाहती थी और कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन महाराज पांडु को संतान की इच्छा थी कि संतान होना चाहिए। तब कुंती देवी बतलाई दुर्वासा मुनि के द्वारा दिए गए वरदान को कि किस प्रकार से जब वे बचपन में थी, एक समय दुर्वासा मुनि आए थे
और मेरे पिताजी उनका स्वागत किए और वे सृष्टि के 24 तत्वों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, एक तरह से ब्रह्मा बनना चाहते थे। इसलिए वे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते थे मेरे पिताजी के राज्य में, और पिताजी उसका व्यवस्था कराए और मेरा जो काम था, मैं असिस्टेंट था। कुंती असिस्टेंट थी दुर्वासा जी के। पहले जमाने में जब साधु महात्मा लोग आते थे, ऋषि लोग आते थे, तो घर की नवविवाहिता जो कन्याएं होती थी वो साधुओं की सेवा करती थी। आजकल बड़ा गड़बड़ जमाना है, आज नहीं हो सकता है। तो नवविवाहित कन्याएं जो हैं वो साधु महात्माओं का सेवा करती थी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से कुंती दुर्वासा मुनि का सेवा कर रहे थे। दुर्वासा मुनि का सेवा करना कोई आसान नहीं था। कुंती के लिए खाना पीना सोना सब बंद हो गया था। रात में कब बुला देंगे पता नहीं, सो नहीं सकती थी, श्राप का डर था हमेशा। लेकिन कुंती सब प्रकार से सेवा की। कोई भी ऐसा बिना खाए पिए बिना सोए एक पैर पर खड़ा रह करके दुर्वासा मुनि की सेवा की। और जब उनका यज्ञ समाप्त हुआ, जब वे 24 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिए, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और कहे कि बोलो पुत्री तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं। तो अकबक हो गई कि अब तक तो गुस्सा करता है, इतना प्रेम कैसे हो गया, इतना प्रेम से कैसे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से कुंती अस्तब्ध हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी। और राजकुमारी थी कुंती, वो कुछ मांगना भी नहीं चाहती थी, नहीं तो बनियागिरी हो गया ना, कुछ देना कुछ देना। दुर्वासा मुनि समझ गए कि कुछ गड़बड़ भविष्य में होने वाला है, तो कहा कि तुम नहीं मांगती हो, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि तुम यदि किसी देवता से पुत्र प्राप्त करना चाहो, उनका आह्वान करो, तुमसे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और इतना कहकर वे चले। तो दुर्वासा मुनि का एक वरदान कुंती के पास था। तो कुंती इस वार्तालाप को महाराज पांडु से शेयर किया। महाराज पांडु आदेश दिए कि आप ऋषि के वरदान का सदुपयोग करें और पुत्र का उत्पत्ति करें, पुत्र की प्राप्ति कराएं। बपु और वाणी दो होता है। हम लोग बपु से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन महाराज पांडु के वाणी से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। इसलिए हमेशा धर्मपुत्र का है, धर्मपुत्र युधिष्ठिर। हमेशा जहां भी आया हुआ इन लोगों का नाम तो धर्मपुत्र का है। पांडु से संबंधित धर्मपुत्र लोग हैं। कुंती भी धर्मपुत्री थी। कुंती भोज की पुत्री नहीं थी, वह तो महाराज सुरसेन और महिषा माता की पुत्री थी। लेकिन कुंती भोज उसे गोद ले लिए थे, तो धर्मपुत्री थी। वैसे ही कुंती के जो पुत्र हुए वो भी धर्मपुत्र हुए। तो इस प्रकार से एक के बाद एक कालांतर में 3 पुत्र हुए। बेचारी माद्री वहीं पर थी, उसके पास कोई वरदान था नहीं। तो कुंती के पास यह भी शक्ति था कि वरदान को ट्रांसफर भी कर सकती थी, लेकिन केवल एक ट्रांसफर बस, उसके बाद शक्ति खत्म हो सकता था। तो कुंती माद्री को अपना सौत नहीं मानती थी। कुंती माद्री को अपना छोटी बहन मानती थी। तो माद्री को प्रसन्न करने के लिए कुंती पहले धर्मराज से युधिष्ठिर को प्राप्त किया, वायु देवता से भीम को प्राप्त किया और इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया। और इस प्रकार से महाराज पांडु के आदेशानुसार अपने जो वरदान था उसको ट्रांसफर कर दिया माद्री को, और माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ये 5 पांडव
अब युधिष्ठिर इत्यादि जो पांचों भाई थे, इनका विवाह पहले द्रौपदी था। द्रौपद्या पंचभ्य पुत्रास्ते पितरो अभवत्। पितरो अभवत् यानी तुम्हारे 5 चाचा भी हुए थे, पितर हुए थे, 5 चाचा हुए थे। वे पांचों पांडवों से जन्म लिए थे। और ये पांचों पांडव के पांचों पुत्र, जिनका नाम है प्रतिबिंध, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और क्या है, प्रतिबिंद, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानिक और सहदेव का हुआ श्रुतकर्मा। तो इस प्रकार से ये 5 पुत्र हुए थे। ये पांचों महाभारत के युद्ध में लड़ाई किए थे। और जिस दिन महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, जब कोई भी चीज समाप्त हो जाता है तो अलर्ट रहना चाहिए। यदि अलर्ट नहीं रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मंदिर का उद्घाटन हो गया, उसके बाद हम थोड़ा आराम करना शुरू कर दिए। अब ये भारी पड़ रहा है कदम करने के लिए। जब काम चल रहा था जोर शोर से तो उसमें निकल गया होता है, लेकिन अब उद्घाटन के बाद सब कुछ, डोनर भी पैसा देना तरह बंद कर दिए, वर्कर भी चले गए, थोड़ा हम लोग भी स्लग डाउन हो चले, हो जाएगा तो हो गया, मंदिर उद्घाटन हो गया। तो ऐसा कभी नहीं, सीखना चाहिए। सीखना चाहिए कि जब कोई विजय हो तो विजय के बाद आराम नहीं करना चाहिए। पांडव लोग वही किए, विजय के बाद आराम, अपना मौज मस्ती, कैंपिंग करना शुरू कर दिए। अब पूरे 18 अक्षौणी सेना में से केवल 8 लोग बचे हुए थे। 5 पांडव बचे हुए थे और 3 बचे हुए थे कुरुवंश से, दुर्योधन की तरफ से कृतवर्मा, उसके बाद कृपाचार्य और अस्थामा। भगवान कृष्ण तो कोई मरने नहीं थे। तो 8 थे, सातकी 9 थे और कृष्ण 10 थे। तो 10 बचे थे 18 अक्षौणी सेना से। और दुर्योधन पड़ा हुआ था, उसके जंगे को भीम से तोड़ दिए थे और बेचारा दुख भोग रहा था, बहुत दुखी था। वो मर नहीं सकता था क्योंकि दुर्योधन को श्राप था। जब एक साथ में उसे हर्ष और शोक दोनों आएगा तभी उसका प्राण पखेरु निकलेगा, तभी वो मर सकता। जब हर्ष होगा तब नहीं मरेगा, जब दुख होगा तो भी नहीं मरेगा। दोनों एक साथ होना चाहिए। अस्थामा से रहा नहीं जा रहा था। असमाउस्तीन एक चिड़िया को देखा कि घोंसले में चिड़िया अपने बच्चों के साथ थी और एक बाज चिड़िया आकर कैसे अटैक कर रही थी। तो उसे वो शिक्षा प्राप्त किया और कहा कि आज रात को जब पांडव गण सोएंगे तो उनका गला काट करके, क्योंकि अब लड़ाई में कोई धर्म नहीं रह गया था, अधार्मिक लड़ाई हो चुका था, तो उनका गला काट करके और दुर्योधन को ला करके अर्पित करूंगा। जब दुर्योधन देखेगा तो खुश होगा, खुश होगा, लेकिन मरेगा नहीं, खुश होगा, चलो मारे गए। तो उस रात उसने निर्णय किया, अस्थामा ने, ऐसा करने का। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं। उस रात 5 पांडवों को, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को भगवान दूसरे कैंप में लेकर गए कुछ बात करने के लिए, भविष्य का बात क्या करना है। और ये जो 5 छोटे जो बेटे थे, इन लोगों को उस कैंप में कहा कि तुम आराम करो, दूसरे कैंप में। ये लोग सो गए, 5 सोए थे
मच्छर वच्छर काट रहे होंगे, इसलिए वो चादर पूरा ओढ़ लिए थे। सिर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो रात का अंधेरा था, गया देखा, गिना 1 2 3 4 5 6 5 बड़े, देखने में वैसे हट्टे कट्टे सब थे, तो समझ गया कि ये 5 पांडव लोग सोए हुए हैं और तड़ातड़ तलवार से मारना शुरू किया और 5 का सिर काट दिया। और एकांतिक भाव से वो दुर्योधन की तरफ सोच रहा था और 5 का सिर पकड़ा और लेकर के दुर्योधन के पास गया, कहा कि देखो मैं तुम्हारे शत्रु 5 पांडवों का गला काट दिया, लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके रक्षक कृष्ण है उसे कौन कोई मार सकता है, तुम्हें कोई शंका जरूर है। स्थान कहा नहीं, देखो हाथ कंगन को आरसी क्या, देखो मैं लेकर के आया। अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ रहा चेहरा मान। तो दुर्योधन जब 5 सिर आया तो दुर्योधन पकड़ा सिर को, जब पकड़ा एकदम चूर्ण हो गए सब चीज। कहा कि हाय हाय तू बहुत गलत काम किया, ये 5 पांडव नहीं हैं, उन पांडवों के और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और पहले तो खुश हुआ कि 5 पांडव मारे गए, लेकिन जब हाथ से पकड़ा और चकनाचूर हो गए तो समझ गया कि 5 पांडव ने उनके पुत्र हैं, तो उन्हें बहुत व्यथा हुई और उस समय उसका प्राण निकल गया था। तो ये 5 परीक्षित के ताऊ थे, चाचा थे। सहदेव सुतो राजन सुतकर्मा तथा परे युधिष्ठिरा तुम पौरव्या देवकोथो घटोच्युत भीमसेना हिडिम्बया काल्या सर्वगत तत सहदेवात् सुहोत्र तुम देयया सूत पार्वती। हे राजा, सहदेव का पुत्र सुतकर्मा था। यही नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे। और बाद में द्रौपदी बेचारी बड़ी दुखी थी, तो भीमसेन कसम खाए, अर्जुन कसम खाए कि आज मैं दुर्योधन को पकड़ कर अस्थामा पकड़ करके लाए थे। और भीम ने कहा बताओ क्या करना चाहिए, जो बताओगे मैं करने के लिए तैयार हूं। द्रौपदी ने कहा कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से आज मैं पुत्रों के विरह में मैं जैसे व्यथित हूं, उसी प्रकार से हमारी गुरु माता कृपी जब इनका देहांत हो जाएगा तो वो भी दुखी होगी। मैं उस दुख को समझ सकती हूँ, मैं उनको दुख क्यों दूं, इसे छोड़ दो। लेकिन ये अत्यायी थे, तो अत्याइयों को दंड देना चाहिए। 5 प्रकार के अत्यायी होते हैं, उसमें से एक अत्यायी है जो कि निहत्थे पर वार करे। किसी घर में आग लगाना, विष देना, निहत्थे पर वार करना, ये सब अत्यायी होते हैं। किसी का धन चुराना, किसी की स्त्री का हरण करना, ये अत्यायी होते हैं। जैसे बाली को भगवान राम मारे गए, उनका अत्यायी था। तो इस प्रकार से 5 अत्याइयों में से एक अत्यायी था। तो भगवान ने कहा अत्यायी है, दंड मिलना ही चाहिए, दंड क्या दिया जाए। तो उसके यहाँ पर एक चूड़ामणि था, वो एक तरह से प्राण था। अस्थामा आज भी जीवित है, 13 लोग जीवित है, उसमें एक अस्थामा। और भगवान इशारा किए और अर्जुन वो चूड़ामणि निकाल लिए और पागल हो गया। आज भी घूमता है, बाउंडर के समान घूमता है अस्थामा। कभी कभी गांव में लोग कहते हैं अस्थामा आया, बाउंडर का होता है, अंदर घूमता है, दुखी है दुख से। एनीवे, तो द्रौपदी के अलावा 5 पांडवों के अलग अलग अन्य पत्नियां भी थी, जिसमें से यहाँ वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर के पत्नी का नाम था पौरवी, उसके गर्भ से देवक उत्पन्न हुए थे। और भीमसेन के पत्नी को सब जानते हैं, हिडिंबा के पुत्र हुए थे घटोत्कच, जो महाभारत में मारे गए थे। अर्जुन को पास वह बाण था, वो कर्ण के पास,
वह बाण रखा था अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन हिडिंबा ऐसा प्रलय मचाया कि अर्जुन तो बाद में मरेंगे, लेकिन इसको नहीं मारेंगे, सब गौरव खत्म कर देगा। तो मारना ही पड़ा। उस बाण से इंद्र और कर्ण को दिए थे वो बाण, जब कवच और कुंडल इंद्र मांग लिए थे तो उसके बदले में उसे बाण दिए थे कि इस बाण से किसी एक को तुम मार सकते हो बस। तो संजोग कर रखा था उसको अर्जुन के लिए, लेकिन घटोत्कच पर चलाना पड़ा। कालिक गर्भ से सरोगत नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी प्रकार सहदेव को भीम के दो पत्नियां थी, एक काली और एक हिडिंबा। हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत पुत्र हुआ। सहदेव को उनकी पत्नी विजया से सुगोत्र नाम का पुत्र हुआ। विजया पर्वतों की राजा की पुत्री थी। नकुल की पत्नी कर्ण्युमति से नरमित्र नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नाग कन्या उल्पी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र था। मणिपुर की शाहजादी कन्या से के गर्भ से बब्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बब्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र था। बब्रुवाहन में अर्जुन के सब गुण विद्यमान थे। बब्रुवाहन अर्जुन के समान ही था, जैसे अभिमन्यु थे, लेकिन अभिमन्यु से भी गुणवान था बब्रुवाहन। महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था, उसे बुलाया ही नहीं गया, तो आया सब मालूम था, लेकिन राज का वो राजा था, तो एक तरह से समानता थी, तो बुलाया ना जाए तो पुत्र होने के बाद भी। तो एनीवे प्रभुपाद जी कहते हैं पार्वती के संबंध में यहाँ पर विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। तो जब अर्जुन, जब पांचों पांडव का विवाह जब द्रौपदी से हो गया, तो हम लोगों ने सुना है कि एक व्यक्ति, पहले राजा लोग एक राजा को एक पत्नियां रखते थे, लेकिन एक पत्नी को एक पति रखे, ये पहला कोई एपिसोड था पूरे हिस्ट्री में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी झगड़ा होता है तीन चीज को लेकर, जोरू, जर, जोरू जायदा, जमीन, स्त्री, पत्नी और धन संपत्ति। तो महाराज युधिष्ठिर धर्मराज हमें जानते थे, इसलिए वे लोग आपस में भाई बैठ करके बात किए थे कैसे हम लोग रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि द्रौपदी चलता आपस में लड़ाई करना शुरू कर दें। तो ये लोग निर्णय किए थे कि द्रौपदी 1 महीना एक भाई के साथ रहेगी, और जब जिस भाई के साथ वो रहेगी उस समय वहां कोई भाई इंटरफियर नहीं करेगा, कुछ कहेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं। तो एक समय द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के साथ थी, और लगता है कि गोविंद गिरधारी प्रभु प्रणाम कर रहे हैं क्या झुक करके? तो लगता है वो अंतिम दिन था अर्जुन का और युधिष्ठिर का पहला दिन। एक कोई आया ब्राह्मण, उसके गाय को कुछ चोर लोग चोरी कर ले जा रहे थे आदि, कुछ ऐसे कुछ कथा था। अर्जुन अपना धनुष भूल गए थे द्रौपदी के राजमहल में, तो गए अपना गांडीव धनुष लाने के लिए, लेकिन वो समय था युधिष्ठिर का, तो नियम के अनुसार प्रवेश करना वर्जित था। वो धनुष लेकर के गए और ब्राह्मण का गायों का रक्षा किए, और आकर के युधिष्ठिर महाराज से परमिशन लेकर के और अब वनवास के लिए निकल पड़े। महाराज युधिष्ठिर बहुत समझाने का प्रयास किए कि विकट परिस्थिति थी, तो गोरक्षा के लिए काम किया है, तो ये कोई बात नहीं है, तुम रह सकते हो। अर्जुन ने कहा कि नियम नियम होता है, ये सबके लिए है,
चाहे कोई परिस्थिति हो, लेकिन हम भाइयों के बीच में कोई भेद डाले या किसी प्रकार से भेद हो, उसके लिए मैं निवास नहीं करूंगा। मैं उसके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भाइयों में प्रेम बना रहे। ये भ्रातृत्व प्रेम अर्जुन से हम लोग सीखे कि भाइयों में प्रेम बना रहे। इसलिए युधिष्ठिर क्षमा करते थे, बड़े भाई थे, पिता के समान थे, लेकिन अर्जुन कहे कि नहीं। तो युधिष्ठिर का अवज्ञा नहीं हुआ, लेकिन भाइयों का प्रेम बड़ा है, इसलिए बेच गए। और यदि बाहर निकले तो घटा भी नहीं हुआ, उनको 3 पत्नियां मिल गई, फायदा ही हुआ। पहले सोचे कि चलो मैं द्वारिका जा रहा हूं, नहीं, द्वारिका गए, कुछ दिन रहे और सुभद्रा से उनको प्रेम हो गया। सोचे कि गड़बड़ हो रहा है, यार ठीक नहीं है, मैं वनवास आया हूं, प्रेम करने आया हूं। तो द्वारिका छोड़ करके अब वे जा रहे थे। तब तक से उलूपी नाग कन्या थे, पर नाग लोग मतलब नागालैंड होकर के, नागालैंड को नाग लोग है, नागालैंड, वहां से आगे मणिपुर पड़ता है। तो नागालैंड होते हुए जा रहे थे, तो उलूपी उन्हें मिली और उन्हें नाग लोग ले गई। पांडवों का पुराना संबंध है नागलोक से। कुंती की माता जो थी महाराज सुरसेन की पत्नी महिषा, वो भी नाग कन्या थी। जब भीमसेन को दुर्योधन विष दिया था तो नाग लोग गए थे, गंगा से होकर के नाग लोग गए थे और नाग लोग पकड़ करके इनको लेकर गए थे। जब नागों के राजा वासुकी पूछे कि तुम कौन है, तुम कौन हो, जब इन्होंने अपना परिचय बताया कि मैं प्रथा पुत्र, कुंती पुत्र, कामज्ला पुत्र भीम हूं, नागराज बड़े भावुक हुए, क्योंकि हम सब लोगों का अपन ननिहाल है ना, ननिहाल में खूब सम्मान होता है, नाना नानी खूब प्रेम करते हैं, दादा दादी प्रेम करते हैं कि नाना नानी ज्यादा करते हैं, मेरा ऐसा अनुभव है। तो कुंती के नाना थे और नाना का कुंती का ये पुत्र थे, तो आप समझ सकते हो कि कितना स्नेह हुआ होगा। तो नागराज बड़ी प्रसन्न हुए और भीम को एक घड़ा अमृत दिया और उस घड़ा में, उस अमृत में इतना शक्ति था कि यदि पान करने से 1000 हाथियों से अकेला व्यक्ति लड़ सकता था। भीम घड़ा घड़ 10 घड़ा पी इस प्रकार से उन्हें 10,000 हाथियों का बल था, वो नागलोक से प्राप्त हुआ था। तो नागलोक से पुराना संबंध है पांडववंश का। और दूसरी पत्नी हुई उल्पी। तो उल्पी से इरावत नाम के पुत्र हुए। कुछ दिन नागलोक में रहने के बाद वहां से वे प्रस्थान किए तो मणिपुर गए। मणिपुर के राजा महान वैष्णव राजा हैं। आज भी वहां पर गोविंद देव का बहुत विशाल का सुंदर मंदिर जयपुर में है। ठीक वैसे ही राजा के द्वारा बनाया गया गोविंद देव का मंदिर है। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती। अर्जुन उसे देख करके मोहित हो गए या वो इनसे मोहित हो गई। जब पता चला तो बहुत महाभारत हो गया, लेकिन अर्जुन सबको परास्त कर लिए। तब मणिपुर के राजा ने अपनी पुत्री पद्मावती का हाथ अर्जुन को दिया, लेकिन एक कंडीशन पर कि जो भी पहला संतान उत्पन्न होगा वह संतान उनका होगा। तो अर्जुन के ये तीसरे संतान थे
द्रौपदी थे, कृत्यकृति थे, एक संतान, और दूसरे संतान थे इरावान उल्पी से, और पद्मावती से उत्पन्न हुए बब्रुवाहन, और बाद में सुभद्रा से उत्पन्न हुए तो अभिमन्यु के बड़े भाई थे बब्रुवाहन। कथा बड़ी हृदय विदारक है, बहुत अच्छे सुशासक राजा थे, पांडवों का खूब नाम बढ़ा है। बहुत दिन नहीं रह पाए क्योंकि अवधि पूरा हो रही, तब उनको आना ही था। तो ये रास्ते में पत्नियों को छोड़ते आए, उल्पी को छोड़, डिवोर्स नहीं किए, छोड़ दिए थे केवल, वैसे ही पद्मावती को छोड़ दिए, क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता का प्रतिनिधि होता है। तो शास्त्र के अनुसार स्त्रियों का रक्षा हो, बचपन में बाप माँ करें, जवानी में पति करे, और बुढ़ापे में पुत्र करे। तो ये लोग अपने बाप माँ के घर थे और पुत्र थे दोनों के। प्रभुपाद जी मणिपुर का वर्णन किए हैं, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज मणिपुर के थे। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि हमारे कुछ भक्त मणिपुर के भी हैं। तो सही में नवद्वीप में और वृंदावन में मणिपुर का आदि मंदिर है। और सौभाग्यवश प्रभुपाद जी का इच्छा पूरा हुआ कि दोनों मंदिर इस्कॉन को मिल गए। नवद्वीप में मणिपुर का मंदिर है, वही भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का मिला, और जो राधा कुंड पर है वही महाराज को मिला। बहुत से मंदिर है मणिपुर के। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ मणिपुर जाने का, महाराज उसमें जीवित थे। मणिपुर मंदिर का उद्घाटन था, हम लोग गए थे वहां पर। सही में सब लोग विष्णु हैं, सबके यहाँ पर तिलक, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत प्रचार किया वहां पर। तो सबके उर्धपुर तिलक, और सब लोग माला जप, मछली खाते हैं सब नहीं, सब, और सबके आराध्य देव केवल कृष्ण है मणिपुर के। वहां पर काली दुर्गा कोई नहीं, केवल कृष्ण आराध्य देव है। और शायद शिव जी और साईं बाबा आ गए, आराध्य देव केवल कृष्ण, और वो भी केवल गोविंद देव, अन्य मंदिर नहीं। मैं सुना कि इस्कॉन का मंदिर बनने का बड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि आराध्य देव गोविंद देव है। तो हम लोग का जो मंदिर है मणिपुर से बाहर है, एयरपोर्ट के नजदीक है। अब तो मणिपुर सट गया होगा, लेकिन थोड़ा उत्पात मचा था बीच में, लेकिन अब शांति है, आप लोग जा सकते हो, देख सकते हो सही में। और वहाँ का आज भी रास डांस, मणिपुर का जो डांस है और मृदंग के द्वारा कीर्तन गाने का शैली जो है वो स्पेशल है। प्रत्येक रात्रि कृष्ण भजन होता है मणिपुर में, आज भी अखंड कीर्तन होता है। तो वैष्णव प्रांत है मणिपुर। तवता तो सुभद्रायाम अहिमन्युरजायत सर्वा अतिरथी वीदः वीर उत्तरायाम ततो भवान। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे सभी अतिरथियों जो 1000 रथों से युद्ध कर सके के विजेता थे। उनके द्वारा विराट राज की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए। तो आप लोगों को मालूम हुआ कि जब 5 पांडवगण वनवास में थे तो 1 साल था अज्ञातवास का। उस समय विराट राज यानी नेपाल में लोग निवास करते थे, और विराट नरेश की पुत्री थी उत्तरा। तो अर्जुन का नाम मैं भूल रहा था, हाँ बृहणा के रूप में अर्जुन उसको डांस सिखा रहे थे, और वह आकर्षित हो गई इनके प्रति। तो उसने जब प्रस्ताव रखा या उसके पिताजी जो भी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पुत्र समझ किया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, शिक्षक हूँ, तुम मेरे पुत्री के समान हो, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा है हमारे वंश में आने का, तो मेरा पुत्र है तुम्हारा इस योग्य,
और उसे तुम्हारा मैं विवाह करा दूंगा। तो इस प्रकार से उत्तरा का विवाह हुआ अभिमन्यु से, और अभिमन्यु के पुत्र हुए महाराज परीक्षित। परीक्षणेषु कुरुषु द्रोण ब्रह्मास्त्र तेजसा त्वं च कृष्णान् भावेन सजीवो मोचित अंतका। कहते हैं जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनष्ट होने वाले थे, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा लिया। अस्थामा माना नहीं था, पांचों पांडवों को मारा धुलसा हुआ निर्लज था, हम समय तक करता रहा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जो है आजकल किसे कहते हैं, मतलब सब देश के पास आजकल है, पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, तो सब लोग नहीं छोड़ सकते हैं ब्रह्मास्त्र। वही पूरा वर्ल्ड बड़ा भय में पड़ा हुआ है, क्योंकि होता है नॉर्थ कोरिया का कोई डिक्टेटर है, उसके पास ब्रह्मास्त्र तो है ही, वो नाइट्रोजन गैस भी का कुछ अस्त्र बनाया है, हम डरते हैं कि छोड़ेगा क्या होगा, सब लोग डरे हुए, किसी के बस का बात नहीं, किसी का बात नहीं मानता है। तो ऐसे ही लगता है कि अस्थामा का छोटा भाई है। ब्रह्मास्त्र छोड़ना प्रलय का आवाहन करना है ना जी, तो ये ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया और भगवान देखे कि बड़ा इग्नोर कर रहा है, ब्रह्मास्त्र से कोई रक्षा नहीं कर सकता था। इसीलिए भगवान उत्तरा के घर में प्रवेश किए और भगवान परीक्षित को पकड़ लिए ऐसे, तो भगवान परीक्षित का रक्षा किए। और जब परीक्षित का जन्म हुआ तो चारों तरफ ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है, सब में देख रहे थे वो कहाँ है, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित, परीक्षा ले रहे थे कौन है, कहाँ है, कहाँ। उत्तरा आगत भगवान का एक नाम है, उत्तरा आगत, उत्तरा के घर में आए, उत्तरागत, उत्तरागत भगवान का एक नाम है। एनीवे, और यह ब्रह्मास्त्र कैसा था, कहते हैं सजीव मोचित अंतकाल, तुमको जीवित मारने के लिए यानी खत्म करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छुड़ा था, और भगवान कृष्ण तुम्हारा रक्षा कर लिए। तवे में तनया तात जनमे जय पूर्वका सुदसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यमान। यही सब बैठे हुए थे, कहते हैं हे राजा, ये तुम्हारे चारों पुत्र हैं, जन्मेजय, सुदसेन, भीमसेन था, उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली है। जन्मेजय इनमें से बड़ा है। जब तुम्हारा तक्षक नाग के द्वारा जब तुम डस लिए जाओगे, तुम्हारा जब मृत्यु हो जाएगा, तो ही जन्मेजय क्रुद्ध होकर के संसार के सारे सर्पों को मारने के लिए सर्प यज्ञ करेगा। सामने ही बोल रहे हैं, वही जन्मेजय बैठे हुए हैं, परीक्षित बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन काल को कौन टाल सकता है। काल सेयं पुरोधाय तुरगमेध मेधसा समन्तात् पृथ्वी सर्वा जित्वा यक्षित चाध्वरे। सारे संसार को जीतने के बाद और कलश के पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मेजय अश्वमेध जप करेगा, जिसके कारण वह तुरग मेघ घास कहलाएगा। तस्य पुत्र सतानीको जागवल्यात्रयी पठन अस्त्रगानम क्रिया ज्ञानम सौनकात परमेष्यति। जन्मेजय का पुत्र सतानिक ऋषि जागवल्य के से तीनों वेद और कर्मकांड संपन्न करने की कला को सीखेगा। वह कृपाचार्य से सैन्य कला भी सीखेगा तथा सौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। सतानिक का पुत्र सहस्त्रानिक होगा
और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा और उसका पुत्र निमिचक्र होगा। जब हस्तिनापुर नगरी नदी में के बाढ़ में जलमग्न हो जाएगी तो निमिचक्र कौशाम्बी नामक स्थान में निवास करेगा। इलाहाबाद से पहले कौशाम्बी निवास करेगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा और चित्ररथ का पुत्र सुचिरथ होगा। सुचिरथ का पुत्र वृष्टिमान होगा और उसका पुत्र सुसेन नाम का चक्रवर्ती राजा होगा। सुसेन का पुत्र सुनित होगा, उसका पुत्र निर्चक्षु होगा और निर्चक्षु का पुत्र सुखिनल होगा। ये कलयुग में सब थे। ये सब लोग मगध में जरासंध के जो खानदान वाले थे, जरासंध के खानदान के ही थे महाराज नंद। महाराज नंद महानंद के पुत्र जुनंद थे, वो जरासंध के खानदान थे। और चंद्रगुप्त थे, वे पांडवों के खानदान थे। ये लोग क्षत्रिय थे, लेकिन ये लोग छिप करके अलग अलग काम करते थे। कोई गाय पालता था, कोई खेती करता था, इस प्रकार से। तो ये मौर्य कहलाए बाद में। तो वहां तक हिस्ट्री मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य तक, उसके चाणक्य तक, उसके बाद में लुप्त हो गया। सुखनल का पुत्र परिप्लव, परिप्लव का सुनय और सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से नृपजन्य, नृपजन्य से दुर्वता, दुर्व से तिमि का जन्म होगा। तिमि का पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथ का सुदास, सुदास का शतानिक, शतानिक का दुर्दम, दुर्दमन और दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। महीनर का पुत्र दंडपाणि होगा, उसका पुत्र निमि होगा, जिसके राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। तो ये सोमवंशी राजा थे, छिप कर रहते थे मगध के राज्य में। मैंने तुमसे सोमवंश का वर्णन किया, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा पूजित है। इस कलयुग में क्षेमक अंतिम राजा होगा। अब मैं तुमसे मागध वंश का भविष्य बताऊंगा, उसे सुनो। जरासंध पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम मर्जारी होगा। मर्जारी से सुतस्रवा, से जटायु, जटायु से निर्मित्र, निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बृहस्सेन, बृहस्सेन से कर्मजीत, कर्मजीत से सुदंजय, सुदंजय से विप्र, विप्र से सुचि, सुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सोम, सोम से धूम्रसेन, धूम्रसेन से सुमति और सुमति से सुबल नाम का पुत्र होगा। सुबल से सुनित, सुनित से सत्यजीत, सत्यजीत से विश्वजीत, विश्वजीत से रिपुंजित, रिपुंजय उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष बृहद्रथ वंशी होंगे और ये संसार पर 1000 वर्षों तक राज करेंगे। उसके बाद महानंद और बाद में नंद, उसके बाद खत्म। यह जरासंध से प्रारंभ होकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करने वाले उपयुक्त राजाओं का इतिहास है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत अजमेर के संतान शीर्षक 22वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, में आज इतिहास था, कोई फिलोसफी नहीं। एनी क्वेश्चन? प्रश्न है प्रभु जी, आपने कहा द्रौपदी के जो 5 पति थे, तो इस बात को लेकर के वेदव्यास महाराज ने जो सभा किया है, तो सभा में एक उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रचेता की भी 10 प्रचेता थे, उनको भी एक ही पत्नी थी। प्रचेता, उनको भी एक पत्नी थी, तो उसको भी उदाहरण स्वरूप लिया गया था। ठीक है ना? वन रानी थी, वृक्षों में ला करके दिया था। लेकिन एक्सेप्शन होता है, ऐसा कलयुग में नहीं होता। वो एक्सेप्शन विशेष प्रश्न। और कोई प्रश्न? सात्यकी अर्जुन के चचेरे भाई। महाराज
सूरसेन के 10 संतान थे, जिसमें से 5 पुत्रियां और 5 पुत्र थे। और सबसे जो बड़े थे, सबसे बड़ी थी वो थी पृथा, और उसके बाद थे वसुदेव। मैं नाम भूल रहा हूँ, उन 5 का नाम है कुंती। तो 5 बहन थी ना, कुंती 5 भाई 5 बहन। तो 3 भाइयों के संतान थे और 2 भाई के संतान नहीं थे। तो 3 में से एक तो कृष्ण बलराम वसुदेव के संतान हुए, उसके दूसरे जो थे उनके हुए सत्यकी इत्यादि, और तीसरे के हुए थे एकलव्य। हाँ, एकलव्य कृष्ण का चचेरा भाई, बचपन में ही जंगल में चला गया था। नहीं, जिसका वो अंगूठा दुराचार कर रहे थे ना। ना, महाभारत में पुराण है। एकलव्य हरिवंश पुराण में पुराण है। एकलव्य जो थे अर्जुन के, कृष्ण के चचेरे भाई थे। वैसे ही अक्रूर जी से भी संबंध है, क्योंकि उनका लालन पालन जो हुआ था, देखो जन्म से कोई नहीं होता है। जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कार। तो जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, क्षत्रिय गुण सब कुछ था, लेकिन द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन उनका चहेता था, और इतना अर्जुन चहेता था कि अपने बेटों को भी नहीं सिखाए वह चीज जो अर्जुन को सिखाए, जैसे चक्रव्यूह को भेद करना अर्जुन को सिखाए थे, अस्थामा को भी नहीं सिखाए थे। तो उसी क्रम में वो एकलव्य को सिखाना नहीं चाहते थे द्रोणाचार्य से, और कोई बात नहीं था। एकलव्य सीखा भी उनसे ही, उनकी मूर्ति बना करके सीख लिया। तो ऐसे बहुत कुछ है। कर्ण है, परशुराम जी कर्ण को शिक्षा दिए। बाद में पता चला कि ये क्षत्रिय है, उसे मालूम था नहीं, उस समय सूत्रपुत्र है, शिक्षा दे दिए। किसी को गुण है शिक्षा दो, अच्छा सब क्षत्रिय है, वो सहन कर सकता है, क्षत्रिय इतना है, तब वो श्राप दे दिए कि जब असली समय आ गया तुम्हारा कोई विद्या काम नहीं आएगा। छल किया था। और कोई प्रश्न? किसे? तो अर्जुन पर दारेशु नहीं थी ना, अर्जुन विवाहिता नहीं थी ना। तो द्रौपदी तो उनकी अपनी पत्नी ही थी, वो पर्दार थोड़े हो गई। उनके जीवित होने के बाद भी तो क्या हो जाएगा? पहले के राजा लोग करते थे शादी। शास्त्र मना नहीं किया है, तो कलयुग में अब एक संविधान में बना दिया गया है, पहले तो नहीं था। इफ यू कैन मेंटेन 10 वाइफ नो कर सकते हो, मुसलमान लोग करिए रहे ना। ये तो संविधान में अम्बेडकर ने बना दिया नया, पहले नहीं था। 100 साल पहले ऐसा, 100 साल पहले सर तो शुरू हुआ, अभी शुरू हुआ। तो गुरुजी जो चाणक्य पंडित का एक कथन है किस तरह से सत्य है? परदारेश दूसरे की पत्नी जो विवाहिता है उस पर खराब दृष्टि मत जो नवविवाहिता है शादी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो एक पत्नी को भी रखना मुश्किल है, तो पत्नी तो दूर रहा है, परेशानी हो जाएगी। और कोई प्रश्न? हाँ, मुझे लाइक ये हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इससे कोई ये भी कह सकता है कि प्रोजी कि सब कुछ डेस्टाइन्ड आ रहा है, तो हम कैसा एक्ट करेंगे, या कोई भक्त बनेगा नहीं बनेगा, सब कुछ उसकी डेस्टिनी, क्योंकि इतनी सारी मतलब इसने आगे की पूरा नाम भी बता देना, सब कुछ बता देना, और उसके बाद भी परीक्षित महाराज के साथ ऐसा होगा, ऐसा मतलब काफ़ी कुछ डेस्टाइन्ड वे में आ रहा है। तो हम लोग अपने केस में भी कुछ लोग कह सकते हैं, मतलब जनरली कहते हैं लोग कि डेस्टाइन्ड। आप ड्रामा देखे हो ना?
ड्रामा किए हो कि नहीं? अभी यहाँ पर करना तो सब हम लोग मालूम रहता है क्या होने वाला है। ड्रामा करते हैं ना हम लोग। राम रावण का जब ड्रामा होना होता है तो हम जानते हैं कि हम राम माता रावण को मारेंगे और रावण भी जानता है कि रावण को मारेंगे। तो क्या ड्रामा करना बंद कर देगा? तुम मार दोगे क्या? करने से फायदा नहीं ना, करता है ना। तो वैसे कर्म का हमें करना ही पड़ेगा, जानते हुए भी अपने कर्म का फल अपने को ही भोगना पड़ेगा, बांट नहीं सकते। ये कर्म फल है। आप जानते होंगे तो भी काल ऐसा चकराएगा उस समय आप भूल जाओगे। आप जानते होंगे कि मैं पानी में कूदूंगा तो मेरा देहांत हो जाएगा, रात को सपना भी आ जाएगा, आप वहां तक जाओगे गंगा किनारे तक, याद रहे कूदूंगा नहीं, लेकिन काल ऐसा जगह चलो कूदते हैं, सब हो जाएंगे। तो भगवान का ही काम है, भगवान ही करते हैं। टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, काल मैं ही समय सबको नष्ट करने वाला। लेकिन काल भी अपने अनुसार नहीं करता है, अपना ही कर्म है। जैसा हम कर्म किए हैं वैसा फल करना। लेकिन कह रहे हैं लोग कि हम कर्म तो भगवान के हिसाब से, डेस्टिनी के हिसाब से ही कर्म भी कर रहे हैं। डेस्टिनी बनती है हमारे कर्मों से। डेस्टिनी के बनाने वाले हम हैं, इसलिए हम लोगों को डेस्टिनी के पीछे न पड़ करके हरि भजन करते रहना चाहिए। भजन करेंगे तो डेस्टिनी खत्म हो जाएगी, कर्म कम फल खत्म हो जाएगा। प्राय लोग क्या करते हैं, ऐसे ही नया फिलोसफी बना लेते हैं, सब डेस्टिनी से होगा, भजन करने की क्या जरूरत है, जो होगा होगा। ये ज्यादा लोग सोचते हैं कि नहीं अभी तो बहुत तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, एक बार सब दुख तकलीफ से निवृत्ति हो जाए, शांति हो जाए, फिर हम भजन करेंगे। तो ही प्राय लोगों का मन भी होता है, बेटी का शादी हो जाए, बेटे का शादी हो जाए, प्रधान हो जाए, एक घर बना लें, मोटर गाड़ी लें, फिर हम भजन करेंगे कुछ और डेस्टिनी के अनुसार। मुझे कथा याद आ रही है। एक समय नदी किनारे एक साधु बैठा हुआ था। 3 दिन तक वो बैठा रहा। चौथे दिन एक जेंटलमैन प्रोफेसर थे, उनका तो कॉलेज था, नदी के उस पार था, वो डेली जाते थे, साधु बैठा हुआ है। तो चौथे दिन उन्होंने पूछा साधु से, क्या बात है भाई महात्मा, मैं आपको 3-4 दिन देख रहा हूं, आप यहीं बैठे रहते हो, कहाँ आपको जाना है? साधु ने कहा कि हमें नदी के उस पार जाना है। तो कहा कि आप जाते क्यों नहीं हो? तो कहा मैं देख रहा हूं कि नदी का पानी कब खत्म हो तब मैं पार करूंगा। पानी बह रहा था ना, जब पानी खत्म हो जाएगा तब मैं नदी पार करूंगा। तो कहा तुम मूर्ख नंबर 1 है, ये नदी के पानी कब खत्म होगा? हम तो कितने दिन से पार होते आ रहे हैं, सालों साल से पानी बहते, पानी कहाँ से आता है, कभी खत्म ही नहीं होगा। साधु कहा कि मूर्ख मैं नहीं हूं, मूर्ख तुम है। तो सोचो, तू डेली पार करता है किस लिए? तो भजन क्यों नहीं करता है? तू समझता है जब सब दुख खत्म हो जाएगा, सुख आएगा तब भजन करूंगा। ये सुख कभी नहीं आएगा, दुख ही दुख रहेगा। जैसे नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, वैसे ही संसार का दुख कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तुरंत भजन करना शुरू करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, भाग पर मत छोड़ो, विधि पर मत छोड़ो, स्वयं करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऑलराइट, ग्रंथराज भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, प्रभु के